नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको कुछ चीजें दिखाने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत लोगों को, बहुत बच्चों को भी कौतूहल होता है, हम लोग को भी होता है कि क्या चीज है। वो है जीवाश्म फॉसिल। और ये फॉसिल मुझे मिला रांची के पास, झारखंड की राजधानी रांची के पास कोयला खानों से, और जिसकी आयु हम लोग मानते हैं कि 20 से 30 करोड़ वर्ष पुरानी है। यानी अगर इंग्लिश में कहें 250 से 300 मिलियन ईयर्स ओल्ड जब कोयला बन रहा था हमारा। तो आइए कुछ फॉसिल्स के बारे में आपको कुछ पहले दिखा दें क्या है ये। आप एक चीज देखिए, ये देख रहे हैं बीच में ये धारी जैसा दिख रहा है, ठीक है। नाम बताऊंगा मैं, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए फॉसिल। मैं बताने जा रहा हूं क्या है ये फॉसिल। और दूसरा बात यह कि इसको हम लोग कहते हैं, इस फॉसिल का नाम है, कोयला खानों में काफी मिलता है, इसको कहते हैं वर्टिब्रेरिया। और वर्टिब्रेरिया जो है वो बेसिकली ये जड़ है। जड़ किसका है? ये जड़ जो है आपका ग्लोसोप्टेरिस पौधा का, जो आज से 30 करोड़ से 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पे था, खासकर झारखंड में भी था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि ग्लोसोप्टेरिस का ये जड़ है, तो ग्लोसोप्टेरिस ये रहा, पत्ता उसका दिख रहा है थोड़ा सा एविडेंस के रूप में, जो सारे यह झारखंड में फॉसिलाइज्ड हो चुके हैं। और कोयला बनने के दौरान, कोयला के बनने के बाद, ये हमने कहा 20 से 30-35 करोड़ वर्ष पुराने ये हैं। सोचिए क्या स्थिति रही, झारखंड में जंगल रहा होगा, ये ग्लोसोप्टेरिस वगैरह का जंगल रहा होगा। और आपको एक चीज और बता दें आश्चर्य के बाद कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये केवल झारखंड में नहीं मिले हैं, ये एंटार्क्टिका से लेके साउथ अफ्रीका से सारे गोंडवाना लैंड में ये पाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उस वक्त झारखंड जो था, जो पोर्शन था भारत का, वो सब एंटार्क्टिका, अमेरिका, ये सब जो था, साउथ अमेरिका, ये सब एक ही पार्ट था। तभी तो इतने सारे जंगल, सोचिए कितना घना जंगल रहा होगा 30 करोड़ वर्ष पहले। जंगल की आज भी हम लोग बात करते हैं कि जंगल बचाओ, ये जंगल ये करना है और जंगल को रिस्पेक्ट दो। लेकिन कितना अजीब सा लगता है जानकर, कितना एक्साइटमेंट लगता है, गूज बम्स भी आता है जानकर कि जब हम आस पास घूमते हैं तो लगता है जैसे कि यहाँ इतने करोड़ साल पहले भी जंगल था, बहुत कुछ था, जंगल था। तो इसलिए ये सब इसका एविडेंस है। तो जो वर्टिब्रेरिया जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये एक प्राचीन पौधे का कुछ मैंने हमने नोट डाउन किया है कुछ रिसर्च करके, क्या ये वर्टिब्रेरिया। मैं तो पढ़ाता हूं डिपार्टमेंट में, फील्ड भी जाता हूं, फॉसिल्स काफी मिलते हैं। कुछ और भी फॉसिल्स आगे के मैं दिखाऊंगा, जुरासिक एज का, ये पर्मियन एज का फॉसिल्स है, जो हम जिस वक्त हमारा कोयला बन रहा था। ये क्या इंडिकेट करता है, इसका क्लाइमेट चेंज में क्या फर्क पड़ा, उस वक्त कैसा क्लाइमेट था, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कि वर्टिब्रेरिया एक प्राचीन पौधे का फॉसिल है, जो मुख्य रूप से गोंडवाना काल, पर्मियन पीरियड, लगभग 25 से 30 करोड़ वर्ष पहले पाया जाता था। यानी 250 टू 300 मिलियन ईयर्स ओल्ड। इसका नाम वर्टिब्रेरिया क्यों पड़ा? ठीक है, और क्योंकि इसके जीवाश्म का जो आकार है ना, ये वर्टिब्रा, रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, उस तरह का आकार लिए हुए है। सोचिए कितना पिक्यूलियर चीज है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, जैसे स्पाइनल कॉर्ड, जो पीठ का रीढ़ का हड्डी जो होता है, उसका ये आकार लिए रहता है। इसलिए इसका नाम वर्टिब्रा से वर्टिब्रेरिया जो है आपका, वर्टिब्रेस है, वर्टिब्रेरिया नाम पड़ा। असल में किसी जानवर का जीवाश्म नहीं है, बल्कि पौधे ग्लोसोप्टेरिस, जिसको हमने आपको दिखाया, ये ग्लोसोप्टेरिस आप देख रहे होंगे, ये वाला पत्ता का, लीफ का स्ट्रक्चर। तो ग्लोसोप्टेरिस और वर्टिब्रे, ये ग्लोसोप्टेरिस जड़ का जीवाश्म है, ठीक है, ये उसका रूट का है। मैं जैसे पढ़ाता हूं क्लास में वैसे मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वीडियो का एक्सपर्ट नहीं हूं, और मैं चाहता हूं कि जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आपसे शेयर करूं। इसलिए मेरे कुछ चीजों को आप नजरअंदाज कर सकते हैं, चाहे कर ही दीजिएगा, क्योंकि मैं इतना हाईटेक नहीं जाता हूं। ग्लोसोप्टेरिस जो पौधा था, जिसका ये जड़ है वर्टिब्रेरिया, ये गोंडवाना भूभाग में कहां कहां मिलता था वो देखिए। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका में फैला हुआ था। एक बड़ा पौधा था, इसकी एक बड़ी ऊंचाई होती थी, इसकी एक बड़ा पौधा था। और इसकी जड़ों को ही वर्टिब्रेरिया के नाम से अलग जीवाश्म प्रजाति के रूप में पहचाना गया है। तो यानी कि ये जो हमने बताया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका, ये सब, इसका मतलब ये एक भूभाग सटा हुआ था पहले, वहां से इसकी उत्पत्ति होती है। और जंगल था ग्लोसोप्टेरिस, और भी बहुत सारे हैं, गैंगबॉक्टेरिस हैं, ये सब हैं। लेकिन ये जो बेसिकली आपके जो है, ये समझने की बात है कि ये एक बड़ा ही
साइंटिफिकली ये समझाता है कि आज से करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी की क्या स्थिति थी, खासकर ये भूभाग की क्या स्थिति थी, आपस में जुड़े हुए थे, ये समझने की जरूरत है। इसका महत्व क्या है, क्यों हम लोग पढ़ते हैं? और ये गोंडवाना भूभाग, जो गोंडवाना नाम कहां से, गोंड जाति पर आया, मेडलीकोट साहब ने दिया था 18वीं सदी में मेडलीकोट ने गोंडवाना, गोंड जाति है मध्य प्रदेश में, उसके नाम से गोंडवाना लैंड पड़ा। ये पूरे कोयला बेल्ट का क्षेत्र है। तो गोंडवाना भूभाग और प्राचीन जलवायु को समझने में मदद करता है। कोयला खनन क्षेत्रों जैसे झारखंड मैंने कहा, जहां कहिए रांची के पास का, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बहुत मिलता है, सब एक ही थे। और इसको पैलियोबॉटनी वाले लोग जो है ना इंडेक्स फॉसिल के रूप में भी देखते हैं, कि इंडेक्स फॉसिल कहने का मतलब कि एक ही समय में बहुत जगह मिलना। और वर्टिब्रेरिया जो है जिस आपको जलवायु को दर्शाता है, वह मुख्य रूप से गोंडवाना महाद्वीप का परिमियन कालीन क्लाइमेट था। जब परिमियन हमारा जब कोयला बन रहा था, जो भी आप कोयला देखते हैं ना जलते उलते हुए जो बढ़िया कोयला, वो सब परिमियन एज का है। और परिमियन एज में और हुआ था, परिमियन ट्रायसिक एज में महाविनाश भी हुआ था, जिसमें 98% जीव जंतु सब समाप्त हो गए थे। ये बड़ा जियोलॉजी पढ़िएगा तो एकदम लगेगा जैसे रहस्यमय चीजों को आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, पृथ्वी के करोड़ों साल पुराने इतिहास को। तो क्या था उस वक्त, क्लाइमेट की स्थिति क्या थी? वो ठंड से लेकर टेम्परेट क्लाइमेट था, कोल्ड से लेकर टेम्परेट क्लाइमेट था उस वक्त। और ग्लोसोप्टेरिस जिसका था वर्टिब्रेरिया की उपस्थिति ये बताती है कि उस समय गोंडवाना भूमि पर ठंडी जलवायु रही होगी, माने इस एरिया में, ठीक है। और कुछ स्थानों पर ग्लेशियर्स भी थे, ग्लेशियर, ये बता रहा है इसका एविडेंस जो साइंटिफिकली प्रूफ हुआ है कि ठंडी जलवायु रही होगी, माने ग्लेशियर्स भी रहे होंगे इस एरिया में जो उस वक्त रहा होगा। और ग्लोसोप्टेरिस के पत्तों में एनुअल रिंग्स भी दिखते हैं, और ग्रोथ पैटर्न्स के जड़ों में दिखता है, वो गर्मी और सर्दी के बीच के अंतर को बताता है, मतलब दोनों फेज था हमारा। और दलदली क्षेत्र भी था, आर्द्र क्षेत्र भी था जब हमारा कोयला बना। ये पूरा जो इंडिकेट करता है कि हमारा कोयला किस माहौल में बना, क्या क्लाइमेट था। ये फॉसिल दिखाता है कि उस वक्त किस तरह के जंगल थे, किस जंगलों से ये कोयला बना, ये सब इंडिकेट करता फॉसिल। सब मेरे ही पास है फॉसिल्स, जिनको इंटरेस्ट होगा बाद में जो रांची के हैं मेरे घर आके भी देख सकते हैं, और मैं बता भी दूंगा कि अगर कहां जाके देखना है। तो वर्टिब्रेरिया जैसा हमने कहा पाया था, ये कोयला क्षेत्रों में ही मिलता है, और इसका अर्थ है ये पौधे दलदली जंगलों में पनपते थे, दलदल रहा होगा जहां भरपूर नमी और कार्बनिक पदार्थ जमा होता था, तभी तो कोयला में इस तरह का सब इंडिकेशंस आता है। और गोंडवाना में पहले क्या था जब बना, पर्मो-कार्बोनिफेरस समय में ग्लेशियर्स काफी थे, हिमनद जिसको कहते हैं। बाद में बर्फ पिघली और ठंडे नम वातावरण में ग्लोसोप्टेरिस वर्टिब्रेरिया पौधा फैलना शुरू हो गया। पहले ग्लेशियर्स था, ग्लेशियर्स पिघला, उसके बाद थोड़ा सा माहौल गर्म हुआ तो इस तरह के जंगल तेजी से पनपने लगे। परिमियन के पहले पर्मो कार्बोनिफेरस, और जिससे ये वन फैलने लगा, इसका पूरा वन का साम्राज्य यहां फैलने लगा। तो वर्टिब्रेरिया जीवाश्म जो है इस बात का संकेत है कि उस समय गोंडवाना में ठंड, नम, दलदली और मौसमी बदलाव वाली जलवायु थी। बहुत अधिक चेंजेस हो रहे थे, जिसको हमने कहा ना कि परमियन काल में गोंडवाना में, परमियन ट्रायसिक पीरियड में काफी अधिक मास एक्सटेंशन हुआ था, और बहुत से जीव जंतु 98% तक जीव जंतु खत्म हो गए थे, जो मैंने पहले अपने कुछ वीडियो में मैंने इस पर चर्चा भी की है प्राचीन जलवायु के बारे में। तो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और जहां तक मुझे सवाल है कि थोड़ा सा एकेडमिक हो जाता है, लेकिन रोचक चीज है। धरती के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, पृथ्वी, तो इस तरह की कोयला, चट्टान, रॉक्स, ये सब कहानी बताएगा अपने बारे में, पढ़ने वाला होना चाहिए। धन्यवाद।